माय नेम इज कपिल देव सर। मैं कल डिस्क्राइब कर चुके थे कि ऑर्डर रिएक्शन में भी हम ये बात कहे थे कि रिएक्शन 3 टाइप से पढ़ा चुके थे बारे, जिसके बारे में हम आज पूरे डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। रिएक्शन में हम पहला वर्ड्स बोले हुए थे कि पहला रिएक्शन बोले हुए थे कि फास्ट रिएक्शन क्या होगा। फास्ट रिएक्शन आज सारा जितना भी कल पढ़ाए थे सारा का बायोडाटा देखिए बोले। सबसे पहला वर्ड है कि फास्ट रिएक्शन किसको कहेंगे। फास्ट रिएक्शन का दूसरा नाम भी है क्या, तो आप बोलेंगे यस। इसी का दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। इस सारा रिएक्शन के बारे में आपको बारी बारी से जानकारी लेना है। इसको स्टडी करने के लिए कुछ वर्ड मीनिंग समझिए। इसका वर्ड मीनिंग अगर समझ जाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला वर्ड मीनिंग है, इसका वर्ड मीनिंग समझिए। वर्ड्स मीनिंग, इसका मतलब समझेंगे तो आपको कोई परेशानी होगा। पहला वर्ड मीनिंग है ए कंप्लीसेट का मीनिंग क्या होता है। ए कंप्लीसेट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पूरा होने में, पूरा होने में। नो टाइम, नो टाइम मीन्स होता है कुछ भी समय नहीं लगे। नो टाइम मीन्स टाइम लगेगा लेकिन काफ़ी छोटा होगा। इसका मतलब है कम से कम, कम से कम, अर्थात नहीं के बराबर। अर्थात क्या बोले? अर्थात नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। अगर नहीं के बराबर अगर समय लगेगा उस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलेंगे। इसका मीनिंग है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन, इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। इसके सामने में आपका डिफिनेशन आ चुका है। इसका मतलब है दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, those type of reaction which a completed, those type of reaction which a completed in no time। इसका मतलब वैसे रिएक्शन जिसको पूरा होने में समय नहीं लगे, सच रिएक्शन इज नोन एज क्या कहेंगे? फास्ट रिएक्शन। उसी का नाम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसका डिफिनेशन इस प्रकार से लिखिएगा। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे बोलिए तो आप लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इसका मतलब है दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन which a completed in no time, such reaction is known as, such reaction is known as fast reaction, fast reaction और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट्स में बोलिएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ये एग्जाम्पल याद करके रखेंगे। जितने भी ऑल जो है बड़े, ऑल आयनिक बॉन्ड, ऑल आयनिक बॉन्ड होगा, ऑल आयनिक बॉन्ड्स आर शो करेंगे, सोज आयनिक बॉन्ड, आयनिक सोज फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। सभी आयनिक रिएक्शन सभी शो करेंगे फास्ट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अदर एग्जांपल देखिएगा। देखिए इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कि जितने भी आयनिक जो भी रिएक्शन होगा वो कैसे फास्ट रिएक्शन है। सपोज किया जाए सोडियम क्लोराइड के बारे में आप काफ़ी परिचित है। सोडियम प्लस है, क्लोराइड है बोले, और इसको रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोग किसी के साइंटिस्ट के बारे में जानते नहीं होंगे लेकिन लेविस के बारे में जरूर जानते होंगे कि लेविस ने पहला बार बताया किसी सिस्टम में अगर तोड़ते हैं तो लेफ्ट रखते हैं और दूसरे में क्या लिखते हैं? राइट बोलते हैं। हर एक रिएक्शन में पहला लेफ्ट होता है तो दूसरा क्या होता है? बड़े राइट होता है। लेफ्ट पर ऑलवेज पॉजिटिव रखते हैं, राइट पर ऑलवेज क्या रखते हैं? निगेटिव रखते हैं। लेफ्ट पर ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट पर ऑलवेज क्या रखते हैं? निगेटिव। अब इसको ब्रेकअप कर लीजिएगा, इसको ब्रेकअप कर लीजिएगा। इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाला है वो रिएक्शन करेगा किससे? निगेटिव वाले से, और निगेटिव वाला जो रिएक्शन होगा ऑलवेज पॉजिटिव से। लेकिन जब भी लिखना होगा तो आप पहले किसको लिखेंगे? पॉजिटिव वाला का। पॉजिटिव सोडियम के साथ लिखेंगे किसको? NO3 के मीन से नाइट्रेट को लिखेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर Cl है और दूसरा में Ag, तो पहले Cl को लिखेंगे कि Ag को? तो पहले लेविस नामक साइंटिस्ट ने बोल चुका है कि पहले पॉजिटिव को लिखेंगे तब किसको लिखेंगे? निगेटिव। पहले इसे लेकर Ag को लिखेंगे तब किसको लिखेंगे? Cl को लिखेंगे। आप बताइए इसका नाम था NaCl का नाम क्या जानते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम आप जानते हैं, Ag का नाम है सिल्वर। याद करके रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट है। इसका नाम आप जान चुके होंगे, सोडियम नाइट्रेट है। इसका नाम आप जान चुके हैं, सिल्वर क्लोराइड है।
इसका मतलब ये है कि कभी भी आप इससे कंफर्म हो सकते हैं कि इसमें कौन सा चार्ज है, आयनिक है। आयनिक है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में जो भी रिएक्शन होगा सभी के सभी कौन सा रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। ये आप लोग कंफर्म रहिए। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल कोई भी ईंधन का जो जलना होता है बहुत शॉर्ट टाइम में होता है, बहुत ही कम समय में जलता है। जैसे किसी पेट्रोल में आग लगना, लगते देखे होंगे लेकिन किस समय लगा ये नहीं देखे होंगे। दूसरी बात है, तीसरा एग्जांपल देखे बर्निंग ऑफ फास्फोरस। बर्निंग ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस, ये फास्फोरस भी याद करके रखिएगा, अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन जो भी फास्फोरस होगा सबके जलने की प्रक्रिया क्या होगा, वही फास्ट रिएक्शन होगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि फास्फोरस के कितने टाइपिंग है, तो सबसे मोस्ट कॉमन है रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस भी होता है, इसे लेकर याद करके रखिएगा। व्हाइट फास्फोरस सबसे शॉर्ट टाइम में जलता है, इसे लेकर उसको जलते हुए देखे होंगे, लेकिन किस समय जला ये नहीं देखे होंगे। लेकिन माचिस का तिल्ली तो जानते होंगे, वो रेड फास्फोरस है। कौन सा फास्फोरस है, रेड फास्फोरस। इसी के साथ फास्ट रिएक्शन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फास्ट रिएक्शन के बाद दूसरा बोले हुए थे कि स्लो रिएक्शन, दूसरा स्टडी करना है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, आप देखिए बड़े स्लो रिएक्शन का इसका मीनिंग समझ लीजिए। स्लो रिएक्शन किसको, स्लो का मीनिंग अगर समझ लीजिएगा तो आप इसका डिफिनेशन है, मीनिंग जानिए। स्लो का मतलब है कि बिल्कुल लो, मीन्स है लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि एक कंप्लीसेट, एक कंप्लीसेट का मीनिंग पहले ही समझा चुके हैं कि कंप्लीसेट का मतलब होता है पूरा होने में। क्या बोले बड़े, पूरा होने में। दूसरा बोले है कि नो टाइम, वहाँ पर लिखे थे नो टाइम, यहाँ लिखेंगे क्या, लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है लंबा समय लगेगा, इसका मतलब है लंबा समय लगेगा, इसका मतलब है समय लगेंगे, इसका मतलब काफ़ी समय लगा, समय लगेंगे। इसका मतलब है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लो रिएक्शन किसको कहेंगे, तो बोलिएगा दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ए कंप्लीसेट, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ए कंप्लीसेट इन किसमें, लॉन्ग टाइम, सच रिएक्शन इज नोन एज क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग हमेशा यूज करते होंगे, जैसे वाटर का फॉर्मेशन होना, रस्टिंग, जंग लगना। लोहा में जंग लगता होता है, क्या अभी देंगे बाहर इन्वायरमेंट में तो जंग लग जाएगा, तो आप बोलिएगा कि नहीं लगा। उसके लिए कम से कम 24 मीन से 24 आवर टाइमिंग चाहिए। लेकिन आप या वाटर का फॉर्मेशन लाखों करोड़ों वर्ष के बाद अर्थ पर हुआ, नहीं तो चांद पर, मून पर या किसी सिस्टम पर हो जाता। वाटर का फॉर्मेशन आसानी से नहीं हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष का लगा। इसका मतलब है टाइम कम लगा कि ज़्यादा लगा, इसमें लॉन्ग टाइम लगा। इसे लेकर अगर पूछा जाए कि स्लो रिएक्शन की का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे दोज केमिकल रिएक्शन, क्या बोलेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन विच ए कंप्लीसेट इन किसमें, लॉन्ग टाइम, सच रिएक्शन इज नोन एज क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और दूसरा एग्जाम्पल देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे लेकर इस एग्जाम्पल को आप रिपीट करेंगे। इसे लेकर इस सभी एग्जाम्पल को बोलते हैं, सबको एक बार पूरे पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आपको हम जानते हैं कि पूरे वर्ड्स को आपको कंप्लीट रहेगा। लिखिए, देखिए तो इसका डिफिनेशन देखिए, स्लो रिएक्शन का क्या बोलेंगे डिफिनेशन, डिफिनेशन दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन which a completed in long time such reaction is known as slow reaction। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पहले ही बता चुका बड़े। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल, पहला वर्ड्स लिखिएगा फॉर्मेशन, पहला फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आप जानते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन किससे होता है बोले, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइंड करते हैं तो H2O बनता है बोले। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 दूना 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये वाटर का जो फॉर्मेशन है वो क्या बोले, स्लो रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगने की क्रिया है, ये ऑलवेज क्या बोले, स्लो रिएक्शन। लेकिन याद करके रखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑलवेज क्या है, स्लो रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम तीसरा जो पॉइंट पढ़ाएंगे उसका नाम सुन लीजिए, मॉडरेट रिएक्शन। इसका मीनिंग देख लीजिएगा, आपका डिफिनेशन आपके सामने होगा, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन किसको कहेंगे, किस लिए कहेंगे, सारा वर्ड्स को डिफाइंड करते हैं। इस प्रकार से आप लोग सुनिए और देखिए किस तरीका से है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे किसके बारे में, मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा पॉइंट है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडरेट रिएक्शन किसको कहेंगे, देखिए इसका मीनिंग समझ लीजिए। सारे चीज़ को अगर मीनिंग से अगर पढ़िएगा तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको पढ़ने में असुविधा होगा। देखिए मॉडरेट का मतलब है कि मॉडरेट स्पीड होगा, मॉडरेट स्पीड होगा। इसका मतलब है कि एक एग्जाम्पल, छोटा सा मूर्ख वाला एग्जाम्पल लीजिए। एक बैलगाड़ी है, दूसरा एरोप्लेन चल रही है, उड़ रही है, और एक बैलगाड़ी चल रही है, और तीसरा है कि मोटरसाइकिल गाड़ी चल रही है रोड पर। तो बताइए कि कौन किस हिसाब से, बैलगाड़ी काफ़ी स्लो चलेगी, एरोप्लेन काफ़ी स्पीड से चलेगा, और मोटरसाइकिल क्या चलेगा, मीडियम, ना कम चलेगा ना ज़्यादा स्पीड से चलेगा। इसको हम कहेंगे मॉडरेट कहेंगे। इसका मतलब उसका मीनिंग जो लगाएंगे, मॉडरेट का मतलब मध्यम स्पीड से या वेग से। इसका मतलब है आपसे यदि कोई पूछा जाए कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो सिंपल सा डिफिनेशन बोलिएगा। इसका मीनिंग यही बोलिएगा कि दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस एट किस स्पीड से, मॉडरेट रिएक्शन स्पीड। क्या बोलेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस एट किस स्पीड से, मॉडरेट स्पीड। सच रिएक्शन इज नोन एज, क्या कहेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। बोलिए तो क्या बोलेंगे, दोज, बोलिए ना, बोलिए, दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। सच रिएक्शन इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा। पहला, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। अगर मान लीजिए जाए पानी में अगर हम शुगर डाल देते हैं तो देखिएगा वो रिएक्शन कितना मिनट में होता है, 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा लिखे हैं, उसके मीनिंग समझ लीजिए। हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या लिखे हैं आप, शुगर लिखे हैं। इसका मीनिंग देख लीजिए भाई। सभी स्टूडेंट जानते हैं शुगर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बारे, C12H22O11 लिखते हैं बारे। दूसरा बार हाइड्रोलाइसिस का अगर मीनिंग पूछा जाए, इसका मतलब है कि वाटर से आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट, C12H22O11 इसको रिएक्शन करा रहा है वाटर से, तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए कार्बन कितनी संख्या है, 12 यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 लिखेंगे तो लिखेंगे 12 हो चुका है। देखिए H देखिए 22 और 2 कितना होगा, 24 का क्या होगा, 12 और 12 होगा, 24 हो गया ना। देखिए O की संख्या कितना होगा, 11 और 1 हो गया, कितना है 12 का फिर 50% क्या हुआ, 6 हो गया। इसका मतलब है एक को बोलेंगे ग्लूकोज और दूसरे को क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज। और यही जो रिएक्शन होगा याद करके रखिएगा, कौन सा रिएक्शन होगा, मॉडरेट रिएक्शन। तो आपसे ये बताइए कि चीनी को अगर कोई लड़का पानी में डालेगा तो बताइए कितना टाइम लगेगा चीनी शरबत बनने में, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, नहीं तो 7 मिनट लगेगा। 7 मिनट में कोई भी डाइल्यूशन क्या कर जाएगा बारे, शुगर डिजॉल्व कर जाएंगे। किस में डिजॉल्व कर जाएंगे, वाटर में। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। कल के नेक्स्ट टाइम में हम जो पढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसे लेकर आप लोग क्लास में ऑलवेज अप टू डेट रहिएगा। थैंक